हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीनू। मेरे चैनल स्टार्ट कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू की निमकी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू की निमकी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे साल भर स्टोर करके रखा जा सकता है। यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं। ठंड के मौसम में बहुत सारा नींबू पाया जाता है। ये हमारे बगीचा का नींबू है, जो साफ और ताज़ा है। मैंने इसे पानी में 4-5 बार अच्छे से धो लिया है और इसे धूप में सुखा दी थी, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। आप अगर धूप में नहीं सुखाते हैं तो इसे साफ कपड़े में अच्छे से पोंछ लें। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें नमी रही तो हमारा नींबू का अचार खराब हो जाएगा। अब हम अपने नींबू को अच्छे से साफ कर इसे अचार के लिए तैयार करते हैं। इसके ऊपर के छिलके को मैं अच्छे से छील लेती हूँ। इसका ऊपर का भाग बहुत ही कड़ा होता है तथा इसमें थोड़ा सा कड़वाहट और रईपना रहता है, इसलिए हम इसे अच्छे से छील लेते हैं ताकि इसमें नमक अच्छे से घुस जाए। नींबू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। यह बहुत सारे बीमारी में काम आता है। हमारे पेट में कब्ज जैसी शिकायत रहती है तो नींबू का सेवन करें, तुरंत हमारा कब्ज ठीक हो जाएगा। हमारे पेट में अगर गैस बनती है तो नींबू का पानी पीने से तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर हमारा जी मिचला रहा है या उल्टी हो रही है या कोई शिकायत है तो इसके लिए आप नींबू का सेवन करें। तथा यदि आपको अरुचि हो रही है तो नींबू का सेवन करने से तुरंत ही हमारी लार ग्रंथि एक्टिव हो जाती है और आदमी अच्छे से भोजन करने लगता है। इसलिए नींबू बहुत ही लाभकारी होती है। इसलिए नींबू के अचार को अवश्य बनाएं तथा ज़रूर खाएं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से हम नींबू को छील लेते हैं और अब मैं सारे नींबू को इसी तरह से छील लेती हूँ। अब हम सारे नींबू को अच्छी तरह से छील लिए। हमारी नींबू पूरी तरह से छिल गई है। इसमें बिल्कुल भी नमी या गीलापन नहीं होना चाहिए। अब हम इसे एक कांच के बर्तन में रख लेते हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी नमक को अच्छे से मिला लेते हैं और इसे अच्छे से ऊपर नीचे कर लेते हैं। हमारा नमक नींबू में अच्छी तरह से मिल गया है। हम नमक को अच्छी तरह से मिला लेते हैं तथा एक साफ बर्तन में इसको ऐसे ही रख लेते हैं, खाली करके इसे। अब नमक को हम अच्छे से मिला लेते हैं। चूँकि मैंने बहुत सारा नींबू लिया है तो आप भी अपने टेस्ट के अनुसार नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। नींबू में अपने खुद का खट्टा होता है, इसलिए इसमें नमक कम नहीं होना चाहिए, वरना हमारा नींबू का अचार सड़ जाएगा। और हम इसे जिस भी बर्तन में रखेंगे वह पूरी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लें। अचार को हमेशा कांच के बर्तनों में रखना चाहिए, जिससे वह सुरक्षित रहे। मेरे पास अभी कांच का बर्तन नहीं है, इसलिए मैं उसे अभी प्लास्टिक के बर्तन में रख रही हूँ। और उसे अच्छे से एक दिन में 2 या 3 बार हिलाते रहें और कम से कम धूप में 2-3 घंटे अवश्य रखें और आपस में उसे मिला लें। कम से कम इस अचार को 1 महीने के लिए डिब्बे में बंद करके रखें, तभी हमारा अचार खाने लायक होगा। अब मैं अचार को एक प्लास्टिक डिब्बे में साफ डिब्बे में रख लेती हूँ। मैंने इसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है। सारे अचार को हम इसमें खाली कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे कम से कम दिन में 2-3 घंटे धूप में अवश्य रखें, जिससे कि इसका ढक्कन बंद कर दें। इसके ढक्कन को हम बंद कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लें। दिन में इसे 2-3 बार अवश्य सूर्य की रोशनी में रखें। अब हमारा अचार 1 महीने के बाद हम देखेंगे, जब वह पूरी तरह से खाने के लिए हो जाए तैयार। मैंने इस अचार को कांच के बर्तन में रख लिया था। यह पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसे निकालते हैं।
अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लिए हैं। नींबू खाने में बहुत ही सेहतमंद और स्वादिष्ट होता है। यह सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह से यह नींबू की निमकी बन के तैयार हो गई है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इस तरह से हम नींबू का अचार बनाकर इसे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से नींबू की निमकी को हम किसी भी चावल, रोटी या किसी भी स्नैक्स के साथ हम इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।